देखो, इस क्लास में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। बहुत ध्यान से समझना बात को। जब भी कहना हो कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए था पर किया नहीं, जैसे मैंने कहा कि आपको ये काम करना चाहिए था पर आपने किया नहीं, इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए सेंटेंस स्टार्ट होता है शुड हैव से। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि आपको टाइम पर आना चाहिए था पर आए नहीं आप, तब बोलते हैं हम ये बात। तो सेंटेंस होगा यू शुड हैव, यू शुड हैव कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। आपको टाइम पर आना चाहिए था, मतलब ऐसा काम करना चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि यार मुझे सच बोलना चाहिए था, आई शुड हैव, कैसे बोलेंगे? आई शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सच। मैंने बताया आप लोगों को कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होनी है। जब भी कहना हो कि आपको ऐसा काम करना चाहिए था पर ऐसा किया नहीं आपने, तब हम शुड हैव से ये सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, कैसे बनेगा ये सेंटेंस? यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वेरी नाइस। वो आपकी स्पोकन इंग्लिश यहाँ लिखा जाएगा। सीधी सी बात। आपको ये फ़ोन रिपेयर करना चाहिए था, यू शुड हैव रिपेयर्ड, यू शुड हैव रिपेयर्ड दिस फोन। आपको ये फ़ोन रिपेयर करना चाहिए था। यू शुड हैव डेस। जैसे मैंने कहा आपको इस रूम को डेकोरेट करना चाहिए था, यू शुड हैव डेकोरेटेड, यू शुड हैव डेकोरेटेड दिस रूम। आपको ये रूम डेकोरेट करना चाहिए था, सजाना चाहिए था। मैंने कहा बैठने से पहले आपको इस चेयर को साफ करना चाहिए था। बहुत ध्यान से समझना। बिफोर सिटिंग हम पहले भी बोल सकते हैं, क्या? बिफोर सिटिंग, बैठने से पहले, है ना? यू शुड हैव क्लीन्ड, you should have cleaned this, बिल्कुल, this chair, you should have cleaned this chair। आपको इस चेयर को साफ करना चाहिए था, है ना? और भी सेंटेंस इससे रिलेटेड हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा you should have learned English। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, है ना? बिफोर टेकिंग एडमिशन इन कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। मतलब जब भी कहना हो कि आपको ऐसा काम करना चाहिए था, इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, आई शुड हैव। जैसे मैंने एक और सेंटेंस यहाँ बनाया, सेंटेंस है कि हमें जल्दी निकल जाना चाहिए था, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, we should have left earlier।
वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। इस लाइन का क्या मतलब है? हमें जल्दी निकल जाना चाहिए था। वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, हमें पहले निकल जाना चाहिए था या जल्दी निकल जाना चाहिए था, ये मतलब है अर्लियर का। और भी सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं तो आप लोग इजीली बना सकते हैं कि ऐसा काम करना चाहिए था जो किया नहीं, उसके लिए बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें उस लड़की के चाटा मारना चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? यू शुड हैव गॉन देयर, गॉन देयर। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था पर गए नहीं। कोई काम करना चाहिए था, हम ये लाइन कब बोलते हैं? जब वो इंसान कोई काम नहीं किया हो तभी तो बोलते हैं कि यार आपको ऐसा करना चाहिए था। तो वो सेंटेंस शुड हैव से बनते हैं सारे के सारे। और भी सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं इससे रिलेटेड जो आप बना सकते हैं इजीली। आपको हमें पढ़ाना चाहिए था सर। यू शुड हैव टॉट अस। टीच, टॉट, टॉट। टॉट इज द थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव टॉट अस, आपको हमें पढ़ाना चाहिए था। आई शुड हैव, यू शुड हैव, दे शुड हैव, वी शुड हैव, ही शुड हैव, सी शुड हैव, अमन शुड हैव, अंजलि शुड हैव। सभी वर्ड्स के साथ शुड हैव यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा उस लड़की को खाना पकाना चाहिए था। सी शुड हैव कुक्ड। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? जगह कहाँ है अपने पास? यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा सी शुड हैव कुक्ड। उस लड़की को खाना पकाना चाहिए था। सी शुड हैव कुक्ड। यूज थर्ड फॉर्म ऑलवेज विद शुड हैव। आपको दरवाज़ा बंद करना चाहिए था। यू शुड हैव क्लोज्ड द डोर। यू शुड हैव क्लोज्ड द डोर। आपको ये मूवी देखनी चाहिए थी। यू शुड हैव वॉच्ड दिस मूवी। आपको पोएम्स लिखनी चाहिए थी। यू शुड हैव रिटन द पोएम्स। राइट, रोट, रिटन। यू शुड हैव रिटन द पोएम्स। आपको पोएम्स लिखनी चाहिए थी। आपको अपनी नोटबुक चेक करनी चाहिए थी। यू शुड हैव चेक्ड योर नोटबुक। आपको अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए थी। यू शुड हैव इम्प्रूव्ड योर हैंड राइटिंग। आपको अपना होमवर्क करना चाहिए था। यू शुड हैव डन योर होमवर्क। बहुत प्यारा सेंटेंस है। यू शुड हैव डन योर होमवर्क। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। और हम लोग यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हो शुड हैव का यूज़ करते हुए।